बहुत बड़ा बदबख्ताना वाक़या हुआ तेलंगाना स्टेट में। एक नारायणपेट जो महबूब नगर से थोड़ी दूर पे है, मस्जिद खेकड़ी नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो इसमें जो है कि आज जुमा नमाज के दौरान जो है खुतबा चल रहा था। नारायणपेट की पुलिस ने अंदर घुस के पूरे मुसल्लियों को मारी है और वहाँ के इमाम को खुतबा देते वक्त उनको अंदर से निकाल के बहुत बुरी तरीके से मारे। पूरा वीडियो वायरल हो रहा, अभी मुझे भी वो वीडियो मिला है। तो अब इसमें बोलना ये है कि सबसे पहले तो यानी हमारे जो उलमा मशाइखीन उन्होंने खुद आगे बढ़ के जुमे के लिए मुसलमानों को मत आने के लिए कहा था। और कल रात में क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नोटिस इश्यू की गई कि इमाम जो है 5 आदमी के साथ नमाज पढ़ा सकता बोल के एक आर्डर इश्यू करे उन्होंने। तो अवाम में जो है कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये कोरोना वायरस के सिलसिले में जुमा होगा या नहीं होगा, इसके अंदर कन्फ्यूजन था। तो कई लोगों को मैसेज नहीं मिल सका। अब ये बिल्कुल जो है तेलंगाना का आखिरी बॉर्डर है ये। इसके बाद में जो है कर्नाटका स्टेट कोहिर वगैरह चालू होती वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है मस्जिद के बाजू में जो है एक मदरसा है, वो मदरसे में भी कुछ लोग बैठे हुए थे अंदर। अचानक जो है नारायणपेट पुलिस खुतबे के दौरान अंदर घुस के मस्जिद में मारे। मस्जिद से मुसल्लियों को निकाल के बेताशा भगा के गली भगा के मारे। अड़ोस पड़ोस के खवातीन निकल के एहतजाज करे तो खवातीन को भी मारे। तो ये हो रहा क्या तेलंगाना में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई क्या बताइए? क्या चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना की पुलिस को क्या खुद ही छूट दे दिए? क्या हो रहा क्या समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी हैरत की बात है कि वहाँ के जो एमएलए है श्रीनिवास गौड़ साहब खुद एक वजीर है। तो एक वजीर के कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी हरकत होना पुलिस की बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेरा मुतालबा है कि चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो वीडियो देखने के बाद में मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत यानी मेरे पास अल्फाज नहीं हो उस नारायणपेट पुलिस के जो एक्ट है उसको कंडेम करने के लिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। I strongly condemn the act of the Narayanpet police of entering the masjid. If they have done anything wrong, the police would have arrested them. The police would have booked a cases, arrest them, put up in jail, put up a challan. You can do anything. But who has given the orders to the police to beat an imam? Who has given the orders to the police to enter the premises of the masjid and do all these things? I strongly condemn. I demand from the chief minister that the concerned inspector should, or the SI, whoever is, and the entire police staff should be suspended. I demand from Srinivas Gaud, I demand from KT Ramarao साहब, I demand from महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है कि इसके खिलाफ में नारायणपेट पुलिस के खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और हमारे नारायणपेट एसपी से उनसे मुझे उम्मीद है कि आप एक्शन लेंगे। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो लॉकडाउन बंद होने के बाद में इंशाल्लाह हम ये वाकये के ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। लॉकडाउन है, लोग कॉपरेट कर रहे हैं। आप बताइए, क्या आप तस्वुर कर सकते थे कि हिंदुस्तान में या हैदराबाद में कोई मस्जिद में नमाज मत पढ़ो बोल के उलमा मशाइखीन ऐलान करेंगे? उलमा मशाइखीन खुद जाके चीफ मिनिस्टर से मिलके ये बात का ऐलान करे, अपील करे, हम खुद आपकी मदद कर रहे हैं हुकूमत की। और आप है सोमा पुलिस को ऐसा खुला छूट दे दिए, गलियों में मुसलमानों को मारे। हमारी क़यादत खामोश बैठी हुई है, रोडों पे मार रहे हैं, हमारी क़यादत खामोश बैठी हुई है। क्या बिल्कुल क्या कमजोर समझ रहे हैं क्या है? आप बताइए। आप बड़े अफसोस की बात है कि मेरे तो जब से वो वीडियो देखे बहुत भेजा फिर रहा मेरा। आई स्ट्रांगली कंडेम, इमीडिएटली वो पुलिस के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। माफी चाहता हूँ, एक मौका दीजिए आप। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों की, छोटे बच्चों रवाना था।